अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ताहिर मद्रास वाला अहमदाबाद से। दोस्तों, हम लोग कृष्णागिरी से चौथे दिन हम आगे जाने के लिए निकले। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब हमारी सफ़र का 7वां दिन था और उस दिन भी हम पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। शाम को हम लोगों ने एक जगह पे खाना खाया था, फिर धीरे धीरे हम पहाड़ के ऊपर जा रहे थे। और तकरीबन जब जहाँ तक मुझे याद है, रात के 11:30 से 12 बजे के अंदर का वक्त था। हम पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और जोर की भूख लगी थी हम तीनों दोस्तों को। और खाने पीने का हमारे पास भी जो सामान था वो भी पूरा पूरा ख़त्म हो गया था। हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे थे और देख रहे थे कि कहीं कोई ना कोई जगह जगह पे हमको अगर कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। तो जिस वक्त हम आगे बढ़ रहे थे, हमने पहाड़ की टोच के ऊपर देखा, एक छोटी सी झुपड़ी नज़र आई हमें। तो हमको थोड़ी तो उम्मीद जगी कि यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ तो हमको खाने का मिल ही जाएगा। लेकिन जिस वक्त हम वो झुपड़ी के पास पहुँचे तो वहाँ पे होटल का बोर्ड लगा हुआ था। छोटी सी झुपड़ी थी। वहाँ पे खटिया डाल के एक आदमी वहाँ सो रहा था। तो हमने वहाँ साइकिल रोकी और वो भाई को हमने जगाया और बताया कि हमको भूख लगी है, खाना खाना है। पहले तो वो भाई ने एकदम नींद में से उठ के हमको मना कर दिया कि नहीं, ये टाइम पे आपको कोई खाना वाना यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने बताया कि भाई हम इस तरीके से साइकिल से निकले हैं पूरी से दुनिया की सैर करने के लिए। तो हमारी बात सुनने के बाद उनको कुछ हमारे ऊपर दया आई, तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं अभी आपको सिर्फ दाल और भात ही बना के दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमने कहा जो भी अगर आप हमें बना के दो हम खाएंगे, हमको जोरों की भूख लगी है। हमने वो भाई ने हमको खाना बना के दिया। हम खाना खाने के बाद जिस वक्त हम साइकिल के पास खड़े हुए थे और बैटरी वगैरह हम चेक कर रहे थे लाइट साइकिल की, और उस वक्त एक आदमी अचानक वहाँ पे आया। लड़खड़ाता हुआ वो आया। हमारे पास आते ही उसने बोला कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हमने कहा हमको भूख लगी थी, हम खाना खाने के लिए रुके थे। तो बोले यहाँ पे खाना क्यों खाया? वो जात जात की वो बातें बता रहा था, तो और उसका जो बोलने का अंदाज भी था, लथड़ियाँ खा रहा था। तो हम समझे कि ये शायद पूरे नशे में है, शायद दारू वगैरह पी के आया होगा। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस वक्त हम वहाँ से निकलने की शुरुआत कर रहे थे तो अचानक वो भाई ने हमको पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम लोग कोल्हापुर की तरफ जा रहे हैं और सुबह तक हमारा प्लान है, हम कोल्हापुर पहुँच जाएंगे। तो बोले मेरे को भी आप अपने साथ ले जाओगे? पहले तो हमने उसकी बात सुन के एकदम चौंक गए, लेकिन फिर हम लोगों ने हमारी जो साउथ इंडियन लैंग्वेज में हमने बात की कि चलो नहीं, आदमी को भी हमारे साथ ले ले, हुए रास्ते में मज़ा आएगी, इसके साथ कॉमेडी करेंगे, हमारा टाइम भी पास होगा। तो हमने उसको बोला कि ठीक है, आप रुको यहाँ पे। तो एक साइकिल से हमने सामान निकाला और 2 साइकिल ली, उसमें थोड़ा बहुत हमने एडजस्ट कर लिया। और जिस वक़्त हम सामान बाँध रहे थे 2 साइकिल में, उस वक़्त वो भाई ने अचानक से और सवाल किया कि मैं जहाँ पे बोलूँ आप वहाँ पे मुझे ले जाके छोड़ दोगे? तो हमको ये बात सुन के डाउटफुल लगा कि हो ना हो, शायद ये आदमी कुछ चोर लुटेरा भी हो सकता है, हमको ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं, हमको लूट भी ले रहे या मारे भी। तो हम लोगों ने बात की कि नहीं, इनके साथ पहले क्लियर बात करनी है कि ये आदमी है कौन और इसको जाना कहाँ है। तो जिस वक्त हमने वहाँ पे उससे बात करना चालू किया, तो हमने एक रिएक्शन देखा कि वो जो आदमी हमारे साथ बात कर रहा था, तो उसका फेस फिगर और आवाज़ वगैरह हर एक एक दो दो मिनट में चेंज हो रहा था। हालांकि हो सकता है कि उस वक्त हमारे माइंड में और भी कुछ चल रहा था, हम डर भी गए थे। लेकिन हमने ये देखा कि पूरा जो नज़ारा था उस वक्त का, वो देख के हम लोग एकदम डर गए थे कि ये क्या है? ये बात कर रहा है, आवाज़ उसकी इसका बदल रहा है, इसका चेहरा चेंज हो रहा है। तो हम लोग इतने उस वक्त भी डर गए थे। और 7वां दिन था हमारी सफ़र का उस दिन। तो उसके बाद हम लोगों ने आपस में बात की कि भाई क्या करना चाहिए, अब यहाँ से हम लोग कैसे आगे निकलेंगे।
तो हम लोगों ने वही वापिस हमारी भाषा में बात की, मद्रासी लैंग्वेज में आपस में, और नक्की किया कि भाई यहाँ से 1 बाय 1 एक के बाद एक यहाँ से निकलना चालू हो जाओ, भागो और यहाँ से जान बचाओ। तो मेरे साथ जो साथी था उसने पहले साइकिल एकदम भगाई, हालांकि जो हम लोग उस वक्त पहाड़ की टोच पे थे और हमको नीचे ढलान की तरफ उतरना था, इसलिए एक भाई ने तो आगे साइकिल दौड़ाई। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने भी साइकिल के ऊपर बैठ के एकदम साइकिल भगा दी। और मेरे साथ जो तीसरा साथीदार था वो आखिरी में हमारे पीछे वो साइकिल लेके दौड़ के आया। वो भाई ने चिल्लाया भी थोड़ी देर तक, लेकिन हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं और आगे की तरफ आंख बंद करके हम लोग निकल गए। तो यानी कहने का मतलब इस तरीके से हाईवे पे से बहुत से हम लोगों को अनुभव हुए हैं, या और भी कुछ हुए हैं जो हम लोग गुजरात के अंदर जिस वक्त थे उस वक्त भी हमारे साथ ऐसे हादसे हुए, जो आगे की स्टोरी में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। गुड बाय।